तो संधारित्रों का संयोजन, यहां ध्यान देना बाबू, संधारित्रों का संयोजन, जैसे हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, सेम उसी टाइप का है ये संधारित्रों का संयोजन। आपको मैं बताया था कि संधारित्र का जो प्रतीक होता है इस तरह से होता है, और इसका संयोजन पढ़ना है तो संधारित्र का जो संयोजन होता है, ठीक है ना बाबू, संधारित्र का जो संयोजन होता है वो दो विधियों से होता है। एक होता है समांतर क्रम संयोजन, और एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो सेम जैसे प्रतिरोधों के संयोजन में दो क्रम थे, समांतर और श्रेणी, सेम इसी तरह से इसमें संधारित्र में भी दो श्रेणियां बनेंगे, दो क्रम बनेंगे, एक समांतर क्रम बनेंगे और कौन सा एक श्रेणी क्रम, पैरेलल और सीरीज। तो इस तरह से ये हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे। और अब यहां देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं समांतर क्रम का, ठीक है ना। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इसमें क्या होता है कि इसमें वोल्टेज क्या होते हैं, समान होते हैं। वोल्टेज क्या होते हैं, समान होते हैं। प्रत्येक संधारित्र पर वोल्टेज समान होते हैं। जैसे आपने वहां पढ़ा था प्रतिरोध वाले में, अगर समांतर क्रम में है प्रतिरोध तो वोल्टेज समान होगा, अगर श्रेणी क्रम में है तो धारा समान होगा। सेम इसमें भी पढ़ना है कि यदि हमारा समांतर क्रम है, संधारित्र का समांतर क्रम है संयोजन, तो समझ जाना वोल्टेज समान होगा। यहां आवेश क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ये ध्यान देना। तो समांतर का संयोजन में क्या होता, कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक संधारित्र, दो या दो से अधिक संधारित्र के धानसिरे को एक साथ और ऋण प्लेट को एक साथ, ये तो इस प्रकार बने संयोजन को हम कौन सा संयोजन बोलेंगे, समांतर क्रम। कौन सा संयोजन बोलेंगे, समांतर क्रम संयोजन। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? हाँ, क्यों, समझ आ रहा है? अब देखिए, इसकी धारिता हमने कितना माना, C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3 मान लिया, ठीक है ना। ये C1, C2, C3, इसका वोल्टेज V, इसका भी वोल्टेज V, इसका भी वोल्टेज V। क्यों, कोई दिक्कत नहीं, हाँ लगा दीजिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हमने V क्यों लिखा, क्योंकि इस समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है ना। अब वोल्टेज समान है, अब देखिए इसका कैसे संयोजन हम लोग निकालेंगे। अब वोल्टेज जब समान है, ठीक है ना, तो परिणामी वोल्टेज क्या हो जाएगा। अब देखिए, इस संधारित्र, पहले संधारित्र पर कितना विभवांतर होगा, V1, पहले संधारित्र पे V1, तो V1 हो जाएगा, V1 बराबर होता है कितना, C1 Q1, ठीक है ना। इस पर कितना आवेश होगा बाबू, Q1, इस पे कितना आवेश, Q2, इस पे Q3 होगा कि नहीं होगा, Q1, Q2, Q3, क्योंकि समांतर क्रम में आवेश क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हाँ, क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वोल्टेज क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अब यहां ध्यान देना है, ठीक है ना। अब देखिए, यहां वोल्टेज क्या होगा, समान होगा। अब देखिए, यहां आवेश अलग अलग है, तो हमको पता है कि इसका वोल्टेज कितना है, V, कितना है, V है। इसका वोल्टेज
B है, इसका वोल्टेज B है, तो इसका आवेश हम निकाल लेते हैं। इस पर कितना आवेश संचित हुआ है, तो Q1 का मान निकालना है। तो Q1 का मान निकालेंगे तो Q बराबर क्या होता है, CB होगा कि नहीं होगा, मतलब C1। ये समीकरण हमारा पहला हो गया। दूसरे संधारित्र पर Q2 इक्वल क्या हो जाएगा, C2B, Q3 C3B। वोल्टेज सबके लिए क्या होंगे, समान होंगे। अब देखिए परिणामी आवेश निकालना है, तो परिणामी आवेश संचित आवेश, परिणामी संचित आवेश, तो आवेश जो संचित होगा वो Q बराबर जो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। अब देखिए सबका मान रख दीजिए यहाँ। अब Q का मान भी क्या होता है, Q बराबर होता है CB होता है, तो यहाँ पुट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। तो Q1 का मान कितना हो जाएगा, C1B प्लस C2B प्लस C3B हो जाएगा। इसमें से अब देखिए V क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V कॉमन होगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। ये V से V कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य जो धारिता आएगा वो C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। तो इस तरह से हमारा संयोजन तैयार हो गया। देखिए समांतर क्रम संयोजन में धारिता क्या होती है, अलग अलग, जैसे इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है, लेकिन वोल्टेज क्या होते हैं, समान होते हैं, आवेश अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं श्रेणी क्रम समायोजन, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। तो श्रेणी क्रम में इसी का उल्टा हो जाएगा। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है बाबू कि दो या दो से अधिक संधारित्र हैं, ये धन सिरा, ये ऋण सिरा है, इसको प्लेट भी कह सकते हैं, धन प्लेट, ये ऋण प्लेट। अब हमारे पास कितने संधारित्र हैं, 3 संधारित्र हैं। कितने संधारित्र, 3 हैं। ये C1, ये C2, ये C3, मतलब इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3 है, ठीक है ना। यहां सॉरी दोनों प्लेट सामान्य हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये मैंने क्या किया कि जब पहले संधारित्र के ऋण प्लेट को दूसरे संधारित्र के धन प्लेट से कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है ना, और दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट को कनेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार बने संयोजन को ही क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है ना, श्रेणी क्रम संयोजन। तो समझ में आ गया होगा, ये श्रेणी क्रम संयोजन है क्योंकि पहले संधारित्र की ऋण प्लेट को और दूसरे संधारित्र की धन प्लेट से जोड़ा जाता है इस तरह से, तो श्रेणी क्रम संयोजन बनते हैं। अब देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में आपको पता है कि आवेश क्या होते हैं, सब पर समान होते हैं। जितना आवेश इस पे होगा वही आवेश इस पे भी होगा और इस पे भी होगा। जैसे उसमें वोल्टेज समान थे, इसमें आवेश समान होते हैं। वोल्टेज इसका अलग अलग होगा, इसका V1 होगा, इसका V2 होगा, ये V3 मैंने मान लिया। तो पहले संधारित्र पर प्लेट पे, मतलब पहले संधारित्र पर कितना विभवांतर होगा, V1 क्या होगा, V1 इक्वल क्या हो जाएगा, C1Q, सॉरी C बराबर क्या होता है, Q/B होता है ना। हमको किसका मान निकालना, V1 निकालना ना, तो ये C को इधर बचेंगे, तो V1 बराबर क्या होता है, Q/C। तो यहां लिख देंगे Q/C1, है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो यहां समीकरण 1 बन गया। फिर ऐसे किसके लिए निकालेंगे, V2, मतलब दूसरे संधारित्र पर
विभवांतर कितना होगा V2, तो Q/C2, ऐसे किसके लिए V3 इक्वल Q/C3 हो जाएगा। तो ये हमारे वोल्टेज हो गए कि पहले संधारित्र पर कितना वोल्टेज होगा V1, दूसरे पर V2, तीसरे पर V3, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्लेट पर वोल्टेज क्या होंगे अलग अलग होंगे श्रेणी क्रम में, लेकिन समांतर क्रम में समान होते हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसका तुल्य जो है विभवांतर कितना होगा, तो तुल्य विभवांतर V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब देखिए V आपको पता है कि V इक्वल क्या होता है Q/C होता है, तो यहां लिख सकते हैं Q/C होता है इक्वल V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें से Q क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा Q कॉमन लेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1/C इक्वल हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम संयोजन में 1/C इक्वल हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 डॉट डॉट लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा संधारित्रों का संयोजन हो गया। इसके बाद हमारा जो टॉपिक्स है समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच के प्रावैद्युत रखा हो। एक और टॉपिक्स हमारा कि दो समांतर प्लेट की धारिता निकालना है, ठीक है ना। तो दो समांतर प्लेट की धारिता क्या होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना।